बेसिकली हम यहाँ बताना चाहते हैं, क्योंकि ये जो हमारे साथ हैं यहाँ पे नौशीन और टैम्स, इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है ना इसमें क्रिप्टो की तरफ। तो बेसिकली हमारा ये पर्पस ये था कि काफ़ी लोगों को क्रिप्टो का पता है, लेकिन उनको अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है, कोई स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उनको आइडिया नहीं है कि एटलीस्ट पाकिस्तान में किस तरह हम करें। और तो बेसिकली हमारा मकसद ये था वीडियो का, इस टॉपिक का, कि हम आपको एक्सप्लेन कर सकें। बेसिक एक तो बिगिनर्स आप गाइड बना सकें टू बिगिनर द गाइड क्रिप्टो मार्केट, बेसिकली ताकि पहले आप लोगों को पहले आसानी हो। हाँ, बेसिकली इसमें ये है कि अगर कंटिन्यू। आपने इसमें अगर आपने इन्वेस्ट करना हो तो आई हाईली सजेस्ट कि आप जो लाइक बिकॉज लाइक जो अगर बिगिनर्स हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली अगर बिगिनर्स हैं और जिनके पास पैसे कम है, आई वुड हाईली सजेस्ट कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द बिटकॉइन, बिकॉज बिटकॉइन बहुत आगे चला गया है, ठीक है, आप उसके अलावा अल्ट कॉइन्स की तरफ आएँ, ठीक है, जिसमें आपके आ जाता है आपके पास एडा आ जाता है, पोल्का डॉट आ जाता है, ठीक है, एक्स आर पी इज़ देयर एज वेल, आप उसमें भी कर सकते हो। और दूसरी तीसरी बात ये, आप इसके यूज़ केस देख के इन पे इन्वेस्ट करें कि आप इसके यूज़ केस क्या हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एडा जो है, ठीक है, कार्डानो जिसे कहते हैं, एडा इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर कार्डानो। उसमें सीन क्या है कि वो इज़ नोन टू बी द फ्यूचर, इन द फ्यूचर इट्स गोइंग टू बी द इंटरनेट ऑफ बिट क्रिप्टो करेंसी, ठीक है ना। तो इंटरनेट ऑफ क्रिप्टो करेंसी वो उस तरह करके उसको डिसाइड किया जाता है कि बिकॉज इंटरनेट के ऊपर क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज होंगे, तो उसको कार्डानो को एक उस तरीके से देखा जाता है। एक्सआरपी फॉर एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। एक्सआरपी क्या है? एक्सआरपी का मकसद ये है कि आपकी ओरिजिनल मनी को कन्वर्ट करना क्रिप्टो में, और क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन करना दूसरे किसी को, और वो फिर आगे से अपनी एक्चुअल मनी में कन्वर्ट करें। बेसिकली जो एक्सआरपी होता है वो आपके इस तरह से आप कह सकते हो कि इज़ अ काइंड ऑफ अल्टरनेटिव टू एक्सचेंज, जो आपको कई आजकल मिलते हैं, जिस तरह आपको वेस्टर्न यूनियन मिल जाता है और दीगर अलग क्या कहते हैं आपको मिलते हैं। तो वो एक तरीके से अपने आप को एज अ अल्टरनेटिव कहते हैं, एज अ क्या कहते हैं आपका इन दीज एक्सचेंजेस, ठीक है ना। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि पहली बात, ट्रांजैक्शन चंद सेकंड्स के अंदर हो जाती हैं एक्सआरपी के अंदर, ठीक है, चंद सेकंड्स भी नहीं लगते हैं, ट्रांजैक्शन हो जाती हैं। और दूसरी बात ये, इसकी जो फ़ीस होती है बनस्बत जो आपके एक्सचेंज बैठे होते हैं और अच्छी खासी फ़ीस चार्ज कर रहे होते हैं, उनसे बहुत कम फ़ीस होती है। तो अगेन इस अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल, अगेन हम अगेन एक और चीज़ बात करना चाहेंगे, वी आर नॉट द फाइनेंशियल एडवाइज़र। हम भी यहाँ पर अभी सर मार रहे हैं, हम भी हिट एंड ट्रायल मेथड से चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो दीगर नाम हमने लिए हैं, वी आर नॉट सेइंग कि आप इन्हीं में इन्वेस्ट करके आप बहुत ज़्यादा अमीर हो जाओगे। देयर आर सम जो डेप्स में भी जाते हैं इनमें से, बट अगेन अपनी रिसर्च करें और उस पर फिर बाद में इन्वेस्ट करें। हाँ, जहाँ तक बिल्कुल बात है ऐसे। आपकी कि आपने किस तरह परचेज करनी है, एज फार एज आई एम अवेयर, एक जो सबसे एक लो कॉमन तरीका है, वो ये है कि एक ऐप है बाइनेंस, और उसमें ये होता है बेसिकली कि वो इंटरनेशनल ऐप है। मतलब इंटरनेशनली आप वहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है क्रिप्टो करेंसीज की। और उसमें ये होता है कि आप बेसिकली अपने पैसे, आपके जो रुपीज़ हैं, वो आप वहाँ पे डीलर्स होते हैं, जिस तरह आप बेसिकली उनको पे करते हैं, और वो आपको यहाँ तो यूएसडीटी, जो बेसिकली डॉलर को करता है मिमिक, या जिस तरह अभी नोशन स्टेल्थ ने कहा है कि एक एक्सआरपी, उसमें आप सबसे पहले अपने पैसों को कन्वर्ट करते हो उस करेंसी में, ठीक है, यूएसडीटी हो गया या वो हो गया। यूएसडीटी थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है कंपेयर टू एक्सआरपी। और फिर वो ये होता है कि आप वो करेंसी जो आपके पास आ जाती है क्रिप्टो, वो आप फिर उससे आप दूसरी करेंसीज खरीद सकते हो, जिस तरह कुछ भी हो सकता है, डॉज कॉइन, पोल्का डॉट, कुछ भी। तो और ये बेसिकली जो ये होता है कि मीडिएशन है आप, ना, ये आपका प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड परचेज इजी कर देती है आपको वहाँ पे ना, हाँ, तो आपको तो ज्यादा आपने ये इशू रहता बेसिकली है। जो, मुझे आप ये बताओ, आप दोनों में से कोई, कि सपोज मैंने अगर क्रिप्टो खरीदना है, ठीक है, तो मेरे पास पैसे हैं, तो मैं बाइनेंस पे जाऊंगा, और मैं क्या करूंगा, किस तरह वो डीलर्स जो बैठे हुए हैं उनसे किस तरह बेसिकली अप्रोच करूंगा, उन्हें बेसिकली कैसे पैसे दूंगा। बेसिकली डीलर्स वाला सीन इस वजह से, बिकॉज अगेन स्टेट बैंक ने मना किया हुआ है कि आपके कोई भी बैंक जो है वो डायरेक्ट क्या कहते हैं नहीं खरीद सकता। जहाँ तक मुझे पता है, मैंने भी अपना कार्ड काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल किया, मैं डायरेक्ट क्या कहते हैं यूएसडीटी या यूएसडी जिसे हम एक रिस्ट्रिक्शन है, परमिटेड नहीं रिस्ट्रिक्शन है, है, ठीक है ना, वो रिस्ट्रिक्शन। नहीं खरीद सकते। आई डोंट नो, बाकी लोग ट्राई करके देख सकते हैं। तो इसकी वजह से आपको पी टू पी उस पर होता है, क्या कहते हैं पीयर टू पीयर, क्या कहते हैं ट्रांजैक्शन, उस पर जाना पड़ता है। अब पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन में होता क्या है कि एक बायर बैठा, एक सेलर बैठा होता है, ठीक है ना, फाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे ही आप और क्या कहते हैं जो सेलर होता है, ठीक है, हाँ, वो वेरीफाइड लोग होते हैं, वेरीफाइड लोग होते वेरीफाइड हैं। होते हैं, ठीक है ना। आप और सेलर जो होता है वो क्या करते हैं, वो एक डील करते हैं, ठीक है ना, उसका उसका बगैर इस, और वो आप उससे ख़रीदते हो, ठीक है, उसके पास होते हैं वो, आपको आप उसको जो पैसे हैं वो ट्रांजैक्ट कर सकते हो
लाइक यहाँ पर ट्रांजैक्शन की थोड़ी सी जो है था ना वो ज़रा लिमिटेशन वो मेरे ख्याल से इंक्रीज कर देते आपने हैं। उनको पैसे भेजने होते हैं ना आप बैंक के थ्रू। हाँ आप उनके चाहे तो उनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दें, आप चाहें उनको इजी पैसा भी कर सकते हैं, आपके पास जैज़ कैश का भी इवन ऑप्शन होता है। राइट। रेमिटेंस करनी है आपने उनको ताकि वो उसका हैंडल कर या सकें इवेंचुअली। एग्जैक्टली बट यहाँ सीन थोड़ा सा ये सीन है, यहाँ सीन ये है कि यहाँ पर ही मसला यह आता है बिकॉज जो रिस्ट्रिक्शंस है इस टाइम पे इनका अपना रेट जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मैं लास्ट टाइम USDT बाय करने थे। अब USDT क्या होता है, USDT इज आल्सो नोन एज थ्रेशर, ठीक है। अब इसका सीन क्या होता है, ये एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी है जो कि क्रिएट की गई है ताकि ये USD को मिमिक कर सके, ठीक है ना। जो डॉलर की रेट है वो एक्चुअल डॉलर के रेट को मिमिक कर सके। अब सीन ये जिस दौरान डॉलर का रेट जो था वो 153 के अगेंस्ट था, मैं 161 पे USDT ख़रीद रहा था जस्ट बिकॉज उन्होंने अपना एक स्पेसिफिक रेट रखा होता है, उस पर कोई रेट पे चेक नहीं होता, वो उनका रेट होता है, ठीक है। तो एक आपको P2P का एक ये डिसएडवांटेज हो सकता है। बाकी अदर देन दैट बस उनकी जो बाइनेंस की जो तरीके होते हैं उन्होंने पूरी एक गाइड दी होती है, वो फॉलो करें और आई डोंट थिंक आपको P2P में इतना कोई इशू होगा। हाँ वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन आई गेस इतना और हाँ बहुत अभी ज़्यादा इसके नहीं लिए होता। बड़ा जरूरी है कि अगर आपने क्रिप्टो मार्केट में आना है ना तो आपको यू हैव टू बी एंडेयरिंग। आपको ये जो होता है ना कि आप बड़े हो जाते हैं, जरा सेंसिटिव हो जाते हैं when you're कि actually भाई मेरे facing पैसे डूब dips या जाए। आपको रिस्क आ रहे होते हैं, ठीक है ना। हाँ ये वाला माइंडसेट आपको खत्म करना पड़ेगा या इवेंचुअली इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़ेगा। यू हैव टू बी अ बिट ऑफ अ रिस्क टेकर, ठीक है ना। और यहाँ पे मार्केट्स में उसी के बारे में आ रहे होते हैं, वही सक्सीड करता है जिसको रिस्क बर्दाश्त करने की जिसमें और हिम्मत होती है और हौसला होता और है, ठीक है ना। और अब गुजारिश आप है। देखें, आप इन्वेस्ट करते हैं फॉर इंस्टेंस XRP में इन्वेस्ट किया आपने, या फिर हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं आपने एडा में इन्वेस्ट किया, ठीक है ना। और आपको उस पर आ जाती है 50% की डिप आ जाती है, अनरियलिस्टिक है कि हम चलो एज्यूम कर रहे हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपको आती है वहां पर 60% राइज आती है, दूसरी जगह या 30% की राइज आती है। आप उस 50% की डिप को अगर इतना दिल पे लगा लोगे कि आप उस राइज को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है ना, कि यार मुझे नुकसान हो गया, मुझे नहीं, ये छोड़ दें। आप टैक्टिक करो, आप नेट निकालो कि यार अगर मुझे इधर से राइज आ रहा है, इधर से डिप आ रहा है, तो इवेंचुअली मुझे ओवरऑल गेन कितना हो रहा है पोर्टफोलियो पे, या हाँ मुझे यू मेरे हैव टू बी ओवरऑल स्मार्ट पोर्टफोलियो पे अबाउट डिप आ रहा है, ठीक है ना, ओवरऑल पोर्टफोलियो में मुझे यहाँ पे लॉस हो रहा है। तब आपको सोचना चाहिए कि यार अब मैं कैसे इसको चेंज करूं, मैं स्कैटर और कर लूं, मैं एक थोड़ी दूसरों सी में डाल लूं, मैं रिट्रांसफर कर लूं। मैं बात कह रहा था कि अगर आप देखो कि आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो पे लॉस आ रहा है या फिर उस पे डिप्स आपको क्या ज्यादा ही हार्म कर रही है उसको, तो आप यू करो स्कैटर आउट कर दो उसको। पैनिक नहीं करना आपने, स्कैटर आउट करो, दूसरा में इन्वेस्ट कर दो, एक जगह से निकाल कर एक कॉइन में से दूसरे में डाल लो, और इवेंचुअली आप यूं करो कि अगर आपको लॉस नहीं हो रहा तो आप उसको स्टेबलाइज रखो, जहां पे उस कॉइन में डाल लो जहां पे स्टेबिलिटी है, ठीक है ना। हमेशा गेन के पीछे नहीं भागना, प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे नहीं हाँ भागना, यहाँ पे स्टेबिलिटी के मैं पीछे आपको भागो, एक एग्जांपल कांस्टेंट देता हूँ। ट्रेंड से। एग्जांपल ये कि मेरे एक दोस्त है, वो काफ़ी अर्सा पहले ना, काफ़ी कुछ मंथ्स पहले से ही क्रिप्टो में इन्वॉल्व है। और उसमें ये होता है कि बेसिकली आपने ना, वही जो नोशन स्ट्रेल्थ वाली बात है कि आपने क्रिप्टो में जिस तरह अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, आप बिटकॉइन में अगर आपके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है तो आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि उसकी पहली वैल्यू 60,000 अगर डॉलर हम एज्यूम करते हैं जिस तरह थी, तो आप कितने, अगर आप 10,000 की भी खरीद लोगे और उसमें राइज भी आता है तो आपको खास फायदा नहीं होगा। तो जो मेरा दोस्त है, इसने देखा, आपने बेसिकली स्टडी करना होता है कि आपको कौन सा लगता है कि कौन सी मार्केट या कौन सी जो क्रिप्टो आप कॉइन है वो आपको ऊपर जाएगा। जिस तरह पिछले दिनों या काफ़ी महीने हो गए, इलॉन मस्क ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करा डॉज कॉइन को, और जो मेरा दोस्त है उसने ये किया कि उसने इन्वेस्ट तब कर दिया इसके अंदर जब उसकी वैल्यू थी अराउंड $0.005, ठीक है, कुछ इस तरह की थी, इस तरह का फिगर था कोई। और मुझे यह याद पड़ता है कि तकरीबन उसने कोई इन्वेस्ट किया होगा, कोई अराउंड 1 लाख समथिंग इन्वेस्ट किया होगा, और उसमें ये होता है कि उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस भी आया है। 0.00 में भी काफ़ी ज़्यादा उसमें डिप आया करेंसी में, लेकिन उसने एकदम से अपने पैसे निकालने दिए, या वो ये नहीं हो गया कि उसको मेरे पैसे चले गए, ये वो उसने रखे, फिर इवेंचुअली राइज आया। और मुझे याद पड़ता है कि उसके 1 लाख अराउंड 12 लाख में कन्वर्ट हो गए थे, कुछ ऐसा कोई स्टूपिड सा नंबर था, कोई बहुत बड़ा। तो वो ये होता है कि ऑब्वियसली हर किसी को गारंटी नहीं होता, वो आपने मार्केट स्टडी करनी होती है, आपने देखना होता है कि कहाँ जाएगा, और हर किसी को गारंटी नहीं होता। एग्जैक्टली लेकिन वही बात है कि यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट।